आज हम कुछ ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे जिनका प्रयोग करके हम अगर इंग्लिश की टीचिंग करें तो बच्चे बहुत तेजी से इंग्लिश सीखेंगे, और इसे ऑलरेडी हम अपने स्कूल में प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। तो आपके साथ आज शेयर करना चाहूंगा। टोटल 15 स्टेप्स है। जल्दी जल्दी चीजों को पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और अपर केस। तो ये इंग्लिश की शुरुआत है। ये किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का सबसे जो छोटा अंग होता है वो उसके वर्ण होते हैं। तो ऐसे ही जैसे हिंदी में वर्णमाला है वैसे ही इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं। 26 अल्फाबेट हैं, ए से लेकर जेड तक। अब इसमें जितने भी अल्फाबेट हैं अपने आप में एक शेप है। इसमें 3 चीजें छिपी हुई हैं। हर एक अल्फाबेट में 3 चीजें छिपी हुई हैं। नंबर 1 शेप, नंबर 2 उसका नाम, एंड नंबर 3 उसकी साउंड यानी उसकी ध्वनि। तो हम बात करेंगे कि ए से कौन सी साउंड निकलती है, ए का शेप क्या है और ए का नाम क्या है। तो इस तरीके से हम अपने बच्चों के सामने इस तरीके का चार्ट ला करके उनके सामने रखेंगे और उनसे एक एक अक्षर पहचानवाएंगे। बताइए ये क्या है, ये क्या है? ये एल है। एल इसका नाम है और इसकी साउंड है ला, और इसका शेप है ऐसे ऐसे। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करते जानी है अपने बच्चों के साथ, उन्हें बार बार अभ्यास करवाना है। ये एफ है, एफ की साउंड है फा और इसका शेप है ये सीधा डंडा, 2 बेड़े डंडे। इसी तरीके से ये है एन, इसकी साउंड है ना और इसका नाम है एन। तो इस तरीके से, और इसका शेप है इस तरीके से। तो हर एक अल्फाबेट, हर एक लेटर अपने आप में एक नाम है, अपने आप में एक साउंड है और सबसे पहले अपने आप में एक शेप है। हमें इस चीज का अभ्यास करना है। फिर स्मॉल लेटर्स और लोअर केस और बेबी लेटर्स, छोटे बच्चे, और ये मम लेटर्स, बेबी लेटर्स। तो हमारे जो स्मॉल लेटर्स हैं उनकी भी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, ये भी वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि कैपिटल लेटर पढ़ते हैं। बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे। ये इसका शेप है, इसका साउंड है ए और इसका नाम है ए। तो शेप साउंड नेम, शेप साउंड नेम, शेप साउंड नेम। हर एक लेटर्स की शेप साउंड नेम, ऐसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें धीरे धीरे ये अल्फाबेट्स की जानकारी हो जाएगी। हमें इसके लिए अभ्यास करते रहना है और ये हम सिखाना अभी से शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी है, मैंने कल ही शेयर करी है मिशन अभ्युदय के प्रार्थना सभा ई पोस्टर में। एक बहुत बड़े शिक्षाविद होते हैं, उनसे एक गार्जियन मिलने जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के और पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा बड़ा हो गया है स्कूल भेजने के लिए, इसको कुछ पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि इसकी उम्र क्या हुई है। तो उन्होंने बताया 5 साल, बेटा मेरा 5 साल का हो गया है। तो उन्होंने ये कहा कि बंधुअन, बच्चा जब बड़ा हो जाए, खाने पीने लगे, कुछ थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करने लगे, तो वो सीख सकता है और उसे तभी से सिखाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आप स्कूल का वेट मत करें। आप स्कूल में तो नाम लिखवाएं ही, लेकिन उससे पहले उसे खुद सिखाना शुरू करें, क्योंकि सीखने की कोई न्यूनतम या अधिकतम उम्र नहीं होती। तो आपके जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भले भी स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन वो इसे सीख सकते हैं। जब प्राइमरी में कक्षा 1 में बच्चा डायरेक्ट एडमिशन पाता है, उससे पहले वो 6 साल की उम्र अपने घर पे काट के आता है। अगर अभिभावक अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो ये एक पन्ना उसे वो याद करवा के ही उसे विद्यालय में लाएं, ताकि जब बच्चा स्कूल में आए तो सीधे वर्ड्स और सेंटेंस की बात करें, अल्फाबेटों घर से ही सीख कर आए। चलिए ठीक है, ये सब बदलेगा जमाना धीरे धीरे। नेक्स्ट आते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट पे। तो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं 26, इसमें 5 वावेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावेल्स यानी मात्राएं और कॉन्सोनेंट यानी अक्षर। हम कुछ भी अक्षर लिखते हैं तो उसमें मात्राएं लगाते हैं, बिना मात्राओं के कोई शब्द पूरा नहीं होता। तो इस तरीके से वावेल और कॉन्सोनेंट की बात करेंगे तो शॉर्ट वावेल साउंड की बात करेंगे और कॉन्सोनेंट्स की बात करेंगे। तो अब हम उसकी ध्वनियों को पहचानें। ए से साउंड आती है, ये शॉर्ट वावेल है।
अभी हम शॉर्ट पढ़ेंगे, फिर बाद में लॉन्ग पढ़ेंगे। शॉर्ट मीन्स जिसको जल्दी से बोला जाए। ए ई ओ आ। ए से साउंड आती है ए की, ई से साउंड आती है ए की, आई से साउंड आती है ई की, ओ से साउंड आती है ओ की, और यू से साउंड आती है अ की। तो ए से बना एप्पल, ई से बना एलिफेंट, आई से बना इग्लू, ओ से बना ऑक्टोपस, यू से बना अम्ब्रेला। तो इस तरीके से और बाकी धीरे धीरे शब्दों की प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे ये वॉवेल सीख जाएंगे। फिर हम एक एक कॉन्सोनेंट लेकर के उनसे वर्ड्स बनाएंगे। शुरुआत करते हैं बी, इसका साउंड है बा, और ए टी लग गया बैट। के सी का साउंड है का, और सी ए टी बना है क ए ट, क ए ट। इसे कैसे पढ़ना है इसकी प्रैक्टिस हम आगे अगले पन्ने पर करेंगे। तो इस तरीके से हम एक एक अल्फाबेट लेकर के, एक एक कॉन्सोनेंट लेकर के उनकी साउंड्स हम देखेंगे। बी फॉर बैट, के फॉर काइट, एस फॉर सन, के सी फॉर कैट, एल फॉर लिप्स, टी फॉर टॉप। तो धीरे धीरे सारे कॉन्सोनेंट से जब वर्ड्स पढ़ेगा तो उसको एन फॉर नेस्ट, तो एन ना, फॉर एफ, डी डा, मा एन, मा एम। तो इस तरीके से वो प्रैक्टिस करेगा तो धीरे धीरे उसको कॉन्सोनेंट की भी जानकारी हो जाएगी। और इसको एक दो बार नहीं कराना है, ये अभ्यास तब तक कराते रहना है जब तक बच्चा ये सीख ना जाए। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 लेटर ब्लेंड्स एंड 3 लेटर ब्लेंड्स। तो 2 लेटर ब्लेंड्स में क्या करते हैं हम, एक कॉन्सोनेंट लेते हैं, एक वॉवेल लेते हैं, एक कॉन्सोनेंट लेते हैं, एक वॉवेल लेते हैं। हर एक कॉन्सोनेंट एक अपने आप में साउंड है, हर एक वॉवेल अपने आप में साउंड है। दोनों साउंड जब एक दूसरे से मिक्स करती हैं तो उनका बनता है ब्लेंड। तो 2 लेटर ब्लेंड में बा, बे, बी, बो, बु, बै। 2 लेटर ब्लेंड्स में ए की साउंड बा के साथ मिलाएंगे, बै, बे, बी, बो, ब, कै, के, की, को, क। इस तरीके से हम एक एक ब्लेंड करते हुए जाएंगे और इसे पढ़ते जाएंगे। अब 3 लेटर ब्लेंड्स पे आते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज है जो आपको जाननी चाहिए और आपके बच्चों को भी जानना चाहिए। हम कभी भी 3 लेटर्स इस तरीके से पढ़ते हैं तो उन्हें हम CVC फॉर्मेट में पढ़ते हैं। CVC मीन्स कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट। अब इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि पहले कॉन्सोनेंट को हम वावेल के साथ ब्लेंड करेंगे और उसमें अगला कॉन्सोनेंट जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल BAT, बा ए ट, बा और ए को मिक्स करेंगे, ब्लेंड करेंगे तो ये बै हो जाएगा और टा को उसमें जोड़ देंगे। का ए ट कै, डा ए न डेन, फा ए न फैन, गा ए ट गेट, का ओ ट कोट, बा ए ड बेड। इस तरीके से साउंड्स को हम ब्लेंड करते जाएंगे और बच्चे सीखते जाएंगे। बा अ न बन, डी ओ टी ड ओ टा डॉट। तो इस तरीके से सारे ब्लेंडिंग हम सीखते जाएंगे। सिर्फ इतना करना है कि सीवी को एक साथ बोलना है ब्लेंड करके और अगले उसमें सी मिला देना है। चलिए लेसन 5 तक हो गया और इसके बाद आते हैं लेसन 6, 2 consonant blend in beginning and 7 lesson 2 consonant blends in ending। अब एंडिंग और ब्लेंडिंग का क्या सिस्टम है, देखिए कॉन्सोनेंट अभी हम एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल लेकर चल रहे थे, लेकिन अब हम 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ 2 कॉन्सोनेंट को एक साथ हम ब्लेंड करेंगे। चलिए देखते हैं। का ला क्ले प। अब देखिए इसमें C V C, आपको ये कॉम्बिनेशन एक साथ ब्लेंड करना है और इसके साथ वावेल को ब्लेंड करना है।
इसको ब्लेंड करना है, इसको ब्लेंड करना है और इसको बाद में ऐड कर देना है। का ल क्ल ए क्लैप क्लैप ब्लीप फ्लैग ग्लैड क्लीप क्लब ब्लोब फ्लीट। इस तरीके से हम इसे ब्लेंड करते जाएंगे। तो ये टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत में जो हमें कॉन्सोनेंट की ब्लेंडिंग हो रही है, ये वैसे शब्द है। इसके बाद आते हैं टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन एंडिंग। अब एंडिंग में देखिए बै न ड। अब आधा ना और ड को एक साथ ब्लेंड करेंगे तो अंड, बैंड, लैंड, सेंड, पैंट। तो अब यहां भी वही करेंगे, CBC, CVC। इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे, इसको एक साथ लेंगे। तो शुरू के दोनों को एक साथ बोलेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे। इसको एक साथ लेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे। इसको एक साथ लेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे। इसको एक साथ लेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे। तो सोफ्ट, डट, डेंट, वेंट, वेंट। तो इस तरीके से हम ये ब्लेंडिंग करते जाएंगे। टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन एंडिंग एंड टू कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन बिगिनिंग। नेक्स्ट, ट्विन कॉन्सोनेंट एंडिंग। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आखिरी में कॉन्सोनेंट की ब्लेंडिंग होती है जो एक जैसे होते हैं, मतलब सेम कॉन्सोनेंट दो बार आता है। जैसे टिफ, कफ, हफ, वाल, हिल, डल, मास, टिस, फुस, जज, बस, बज। तो इस तरीके से एंडिंग में जो हमारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, तो उनको हम देर तक साउंड करते हैं। डल, हफ, कफ, टिफ, हिल, वाल, हिस, बज, जज, मास। तो आखिरी में उसको हम थोड़ा सा फोर्स के साथ बोलते हैं। फिर वर्ड इन विद S और C के, ये और तरीके का शब्द है जिसमें हम प्लूरल बनाते हैं किसी भी वर्ड का। जैसे हैट का प्लूरल हुआ हैट्स, जग का प्लूरल हुआ जग्स, बेड का प्लूरल हुआ बेड्स। इस तरीके से हम S लगा के बच्चों के साथ अभ्यास करते जाएंगे। और उसके बाद C के, इसमें क, बैक, लैक, सैक, मतलब का को थोड़ा सा प्रेशर देके बोलना है। पिक, किक, सिक, रॉक, डक, नेक, क की साउंड आती है S और C के से। तो इसका अभ्यास करेंगे लेसन 8 एंड लेसन 9 एंड आता है लेसन 10 पे। डायग्राफ, लॉन्ग वॉवेल साउंड 11 है। तो डायग्राफ होते हैं वर्ड्स जो जब दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं उनसे एक नई साउंड आती है। जब दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं और उनसे एक नई साउंड है, उन्हें बोलते हैं डायग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, C से आवाज आती है का की, S से साउंड आती है हा की, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो इनसे आवाज आती है चा की। तो इन दोनों को मिला करके जो बना वो साउंड चेंज हो गई। तो साउंड चेंज करने पर डायग्राफ बनता है। कॉन्सोनेंट मिलते हैं, उनसे साउंड चेंज होती है, उसे डायग्राफ बोलते हैं। हमारे मेन डायग्राफ्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे CH है, चा बन गया। इसी तरीके से TH है, था बन गया। DH है, धा बन गया। NG है, अंग बन गया। और N के अंग बन गया। TH है, था बन गया। तो इस तरीके से हम ऐसे वर्ड्स की प्रैक्टिस कराते जाएंगे। रश, चॉप, चिप, चैट, शेड, थिन। तो बच्चे ये समझ जाएंगे कि ये डायग्राफ क्या होता है। डायग्राफ जानना सभी बच्चों के लिए जानना बहुत जरूरी है। एंड देन आते हैं लॉन्ग वॉवेल साउंड। लॉन्ग वॉवेल साउंड का एक पहचानने का तरीका आपको हम यहां बताएंगे, और हो सकता है इसके बाद आपको बड़ा आसान हो जाए कि ये लॉन्ग वॉवेल होता क्या है। अक्सर कुछ ऐसे अल्फाबेट लेटर्स आखिरी में लगते हैं जिनकी वजह से जो उससे पहले का अल्फाबेट होता है, वो वावेल होता है, वो लॉन्ग वावेल हो जाता है। जैसे आखिरी में है ई। आप कहीं भी देखिए, जैसे मेक,
MEAKE, आखिरी में ई आया, मेक, केक, वेक, टेक। तो इस तरीके से लंबा हो गया, वेक, लेम, शेप। अब ए आई मिल करके लॉन्ग वॉवेल बनाता है, नेल, पेन, ट्रेन। इसी तरीके से ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं हिंदी में, उसी को हम लॉन्ग वॉवेल, बड़ी देर तक ई को बोलते हैं, बी, डीप, स्पीड। ई मिलकर भी ई बनाते हैं, सी, हीट, क्रीम, टाइड। अब यहां पर हम आते हैं, आपको एक जानकर बड़ा मजेदार लगेगा किस्सा कि अगर आखिरी में ई है तो इसको वही बोलेंगे जो इसका नाम है। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, किसी भी अल्फाबेट में उसका एक शेप होता है, उसकी एक साउंड होती है और उसका एक नाम होता है। तो हम हर बार जो बोलते हैं वो उसकी साउंड होती है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर आखिरी में ई है तो यहां पर उसका साउंड के बजाय हमें उसका नाम बोलना पड़ेगा। हम यहां पर ए नहीं बोलेंगे, अब हम यहां पर बोलेंगे ए। इसी तरीके से यहां पर अगर ई है तो हम यहां पर इसे आई बोलेंगे, टाइड। ई है स्माइल, वाई है शाई। चलिए ठीक है, तो ओ है जोक, टोई, टो। फिर इस तरीके से तो इसे जो है मास्टर ई बोला जाता है, या जहां भी आखिरी में लगता है उसकी साउंड गायब कर देता है उससे पहले वाले वावल की। चलिए नेक्स्ट, गो, जो, गोट, स्नो। देखिए ओ ए, इससे भी ओ की साउंड लंबी हो रही है, ओ डब्ल्यू से भी ओ की साउंड लंबी, स्नो, स्नो। अब देखिए यहां पे जो मैंने कहा आखिरी में ई है, ये बन गया क्यूब। अगर ई को हटा दें तो ये हो जाएगा कब। डिफरेंस बिल्कुल साफ है। MUT मट होगा, लेकिन अगर MUTE कर देंगे तो म्यूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यू की साउंड आ जाएगी। ई इतना पावरफुल होता है कि साउंड यू की गायब कर देता है, इसका नाम ही हमें पढ़ना पड़ता है। ओ का साउंड, ई का साउंड, आई का साउंड, हमें अगर आखिरी में ई है तो उसे वही पढ़ना पड़ेगा। तो हम अगले लेसन पे आते हैं, जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। लेसन नंबर आर कंट्रोल साउंड और डिप्थांग। आर कंट्रोल साउंड क्या होती है, जब आर की वजह से आपको देर तक बोलना पड़े, आपके नॉर्मल जो उच्चारण है उसमें अंतर आ रहा है, उसे आर कंट्रोल। इस वर्ड में आर इसकी साउंड को कंट्रोल कर रहा है। इसकी आवाज इस तरीके से आएगी, अ, र। जब आर लगा है तो उससे पहले चाहे जो अल्फाबेट हो, देखिए वावेल कौन सा है, ई है, यहाँ आई है, यहाँ यू है, लेकिन तीनों की साउंड आएगी अ, क्योंकि इसे कंट्रोल कौन कर रहा है, रा। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, फर्न, बर्ड, हार्ट, डॉलर, वार्म, वार्म, अर्थ, अर्थ, ई ए की साउंड खत्म, अ, अर्थ। तो इस तरीके से आर हो गया। फिर ए आर, देखो आर की साउंड आती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है, इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं डिप्थांग पे। जैसे कि अभी हमने डायग्राफ पढ़ा, डायग्राफ्स होते हैं जो दो कॉन्सोनेंट से बनते हैं, डिप्थांग्स होते हैं जो दो वॉवेल से बनते हैं। कई बार हमने देखा है कि हमारे वॉवेल्स आपस में ब्लेंड करते हैं, उनसे एक नई साउंड आती है। तो देखिए यहाँ पे कौन सी, ओई, ओई की साउंड आ रही है ऑयल से, बॉय, सॉइल, ओए ओए ओए। फिर ओ डब्ल्यू की साउंड देखिए, आउट, लाउड, हाउस, बो, आउल, गाउन, शार्ट ओ, बुक, वुड, पुल। जल्दी जल्दी बोलेंगे, बुक, वुड, पुल। तो यहां पर ये डबल ओ लग रहा है, यहां पर डबल ओ लग रहा है, तो ये हमारे डिप्थॉन्ग है। तो इन सब की प्रैक्टिस अपने बच्चों के साथ करवाएं। ये शीट्स हम आपको पीडीएफ में अवेलेबल करा देंगे, इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल करा देंगे आपको। चलिए अब बात करते हैं स्पेशल साउंड्स की। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिखे कुछ होते हैं, बोले कुछ जाते हैं। जैसे एक्शन, ये TION भी जहां भी लिखा होगा वो शन बन जाता है, ये SH की साउंड है। सेशन,
फेशियल इमोशन, फेशियल इमोशन सेशन। तो ये एसएच की साउंड है, ये जा की साउंड है। जा की आवाज कहां से आएगी? SION जहां होगा वहां जन हो जाएगा। विजन। AWL की साउंड जा, हॉल। AWL की साउंड वॉल। AWK की साउंड वॉक, टॉक। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये वॉक टॉक, यहां पे एल साइलेंट हो रहा है। जहां भी AL होगा या ALK होगा वहां पर एल साइलेंट हो जाएगा, ऑक की आवाज आएगी। तो वॉक टॉक। तो स्पेशल साउंड्स की बात करते हैं। नेक्स्ट यही इसी का नेक्स्ट चरण। इसमें एक रूल है कि कहां पर सी को का बोलना है और कहां पे सी को सा बोलना है। एक छोटा सा नियम है कि जहां भी सी के बाद ई लगा हो, जहां भी सी के बाद ई लगा हो उसे सा पढ़ते हैं। बड़ा आसान है, सेंट हो गया, फेस हो गया, बाकी आप उदाहरण खुद से ढूंढिए। जे की साउंड देखिए कहां से आ रही है? जी के साथ। जी, GE, DG, इनके एग्जाम्पल एज, फज, जिम। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए, ये कुछ स्पेशल है, ये इन्हें हम रेयर केसेस भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से है। F स्पेल्ड है फा। तो अब ये P और H मिलके फा का साउंड करेंगे। फिर CH मिलके कभी कभी का बनाते हैं। बचपन में हम भी इसको चोरस पढ़ते थे, लेकिन चोरस नहीं, ये कोरस होता है। और इसको चेफ अगर बच्चे पढ़ रहे हो तो उन्हें बताइए कि कभी कभी CH से शादी बनता है। तो ये चेफ हो गया, चेफ, शेफ हो गया। चलिए, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स वो होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज करते हैं। इन्हें साइड वर्ड्स भी कहते हैं। और कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर साइड वर्ड्स लिखे हुए हैं, और हम इनके बार बार प्रयोग से जब शुरू में बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वर्ड्स मिला के पढ़ता है, लेकिन जब बार बार इनको पढ़ता है तो उनकी दिमाग में छप जाते हैं। आप कभी THE दा को या THE दी को ME मी और इस तरीके से इन सबको मिलाकर नहीं पढ़ते हैं। ये देखते ही आपके दिमाग में इनकी साउंड पहुंच जाती है, वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें बार बार देखते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की प्रैक्टिस करानी है बच्चों को। कैसे? ऐसे ही कुछ सामने है आपके, आप अपनी दिनचर्या में देखिए कौन कौन से वर्ड्स आप डेली यूज करते हैं, आपकी क्लासेस में कौन से वर्ड्स डेली यूज हो सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और धीरे धीरे बच्चों की प्रैक्टिस करवाते जाइए। तो इस तरीके से हमारे पास आज टोटल 16 लेसन है, और जिनकी हमने यहाँ प्रैक्टिस की, जिनके बारे में जाना, और हम एक एक करके इसको फिर से रिपीट करेंगे पूरी क्लास। एक एक टॉपिक पे एक एक क्लास होगी आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए